पहला है कि क्या हिंदुत्व को हिंदुइज्म कहा जा सकता है। दूसरा, देश में अन्य मत पंथों के साथ हिंदुत्व का तालमेल कैसे संभव है तथा क्या जनजातीय समाज भी हिंदू है। मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना उत्तर प्रारंभ करें। हिंदुत्व, हिंदूनेस, हिंदुइज्म ये गलत शब्द है, क्योंकि इज्म एक बंद चीज मानी जाती है। तो कोई इज्म नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। गांधी जी ने कहा है कि सत्य की अनवरत खोज का नाम हिंदुत्व है। राधा कृष्णन जी का एक बहुत सुंदर कोट है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन एक उसका चरण है कि हिंदुत्व ये प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मोस्ट डायनामिक है, और उसमें सबका योगदान है जो भारत में हो गए विचारक। इसलिए हिंदुत्व को हिंदुइज्म नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और अन्य मतपंथों के साथ तालमेल कर सकने वाली एकमात्र विचारधारा ये भारत की विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा है, क्योंकि तालमेल का आधार मूल एकत्व। प्रकार विविध है और विविध होना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रकृति विविधता को लेकर चलती है। विविधता ये भेद नहीं है, विविधता ये साजा सज्जा है, प्रकृति का श्रृंगार है, ऐसा संदेश देने वाला, और संदेश ने थियराइजेशन के आधार पर नहीं, अनुभूति के आधार पर देने वाला एकमात्र देश हमारा देश है। और इसलिए हिंदुत्व ही है जो सबके तालमेल का आधार बन सकता है। जनजातीय समाज भी हिंदू है। कल मैंने जिस राष्ट्रीयता का वर्णन किया, हमारी कल्पना का, उस अर्थ में जनजातीय समाज भी हिंदू समाज ही है। भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू ही है, पहचान की दृष्टि से, राष्ट्रीयता की दृष्टि से। ये कुछ लोग जानते हैं, गर्व से कहते हैं, कुछ लोग जानते हैं, नहीं गर्व नहीं अनुभव होता, हाँ है भाई इतना कहते हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन अन्य किसी बात के कारण कहने में संकोच करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते इसलिए नहीं कहते। मैं तो कहता हूं कि भारत की ये जो प्राचीन विचारधारा अब तक चली आ रही और अन्यान्य रूपों में सर्वत्र प्रकट हो गई है, उन रूपों में इतनी विविधता है कि कई रूप एक दूसरे के विरोधी भी लगते हैं, लेकिन वो एक समान मूल्यबोध लेकर चलने वाली विचारधारा है। उस मूल्यबोध का प्रारंभ हमारे जनजातियों के बंधुओं के जीवन से और कृषकों के जीवन से प्रारंभ हुआ है। तो इस अर्थ में तो ये हमारे पूर्वज है, ऐसे ही उनको देखना चाहिए और उनके सारे स्थितियों का, समस्याओं का विचार करना चाहिए। ये सब अपने हैं, भारत में कोई पराया नहीं, परायापन हमने निर्माण किया है, हमारी परंपरा ने नहीं। वो तो एकता ही सिखाती है। जाति व्यवस्था व समरसता को लेकर कुछ प्रश्न आए हैं। रतनलाल बैरवा जी, के जी सुरेश जी, मेजर जनरल संजय अग्रवाल जी, आप पूछ रहे हैं पूरे हिंदू समाज में समरसता के लिए रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, संघ इसके लिए क्या करेगा। दूसरा है अंतर जातीय विवाह तथा अंतर धार्मिक विवाह के संबंध में संघ क्या सोचता है। तीसरा, क्या यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हिंदू समाज जातियों में नहीं बटेगा। रोटी बेटी व्यवहार का हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जब इसको करने जाते तो रोटी व्यवहार तो आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं, और मजबूरन बहुत लोग आजकल कर भी रहे हैं। वो मन से होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है, समझदारी ठीक करनी पड़ेगी। बेटी व्यवहार थोड़ा कठिन इसलिए है कि उसमें केवल सामाजिक समरसता का विचार नहीं, दो परिवारों के मिलन का भी विचार है, वर वधू के भी मैचिंग का विचार है। ये सब देख के हम उसका समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में पहला 1942 में अंतर जातीय विवाह हुआ, पहला ही था और अच्छे सुशिक्षित लोगों का था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि हुई।
उस समय उसके लिए जो शुभ संदेश आए थे उसमें पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का भी संदेश था और पूजनीय श्री गुरुजी का भी संदेश था। और गुरुजी ने उस संदेश में कहा था कि आपके विवाह का कारण केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, आप ये भी बताना चाह रहे हैं कि समाज में हम सब एक है, इसलिए आप विवाह कर रहे हैं। मैं आपका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और आपको दाम्पत्य जीवन की सब प्रकार की शुभकामना देता हूं। तो मानव में भेद नहीं करना, रुचि अरुचि प्रत्येक की अपनी होती है, पूरा जीवन साथ में चलाना है, वो ठीक चल सकता है कि नहीं इतना देखना चाहिए। तो बेटी व्यवहार को भी हमारा समर्थन है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि भारत में अंतर जातीय विवाहों की गणना करके अगर परसेंटेज निकाला जाए तो शायद आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज संघ के स्वयंसेवकों का मिलेगा ऐसा करने वाले। और इस रोटी बेटी व्यवहार का चलन बढ़ाने से, यानी केवल विवाह और साथ बैठकर खाने की बात नहीं, जीवन के हर कृति में समाज को अभेद दृष्टि से देखना, मन से उसको निकाल देना, ये जब करते हैं तो हिंदू समाज जातियों में नहीं बटेगा, इसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं। वो बटेगा नहीं ये मैं जानता हूं, इसलिए कि प्रत्येक हिंदू की जो आत्मा है वो आत्मा एकता में ही विश्वास करती है और मनुष्य का शरीर मन बुद्धि आत्मा से अलग होकर ज्यादा चल नहीं सकता। तो वो आत्मा जरूर देश काल परिस्थिति के अनुसार आवश्यक नया शरीर धारण करेगी, इस पर मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसलिए हम लोग सारे हिंदुओं को एकत्र करने का प्रयास कर ही रहे, इस विश्वास के साथ ही कर रहे। नहीं तो जिस जमाने में संघ शुरू हुआ उस जमाने में किसी का विश्वास नहीं था ऐसे हो सकता है। बहुत लोगों ने डॉक्टर हेडगेवार को कहा कि कंधे पर पांचवा न हो तब तक जिस समाज के चार लोग एक दिशा में नहीं चल सकते, उस समाज को कैसे एकत्रित करेंगे आप। लेकिन आज आप देखते हैं कि कर लिया है हमने, तो इसलिए ये जरूर होगा, ये किया जा सकता है, हमने करके दिखाया है और ये किया जाना चाहिए और हम करेंगे।